हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कोलरास लॉ के बारे में। तो क्या होता है कोलरास लॉ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इससे अक्सर क्वेश्चन आया करता है ना। तो जैसे 3-4 टॉपिक है जिससे जो है क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कोलरास लॉ हो गया, ये एक होता है क्या फैराडेज लॉ ना, एक होता है नस्ट इक्वेशन। ये 3 जो टॉपिक्स है उससे क्वेश्चन आने का जो है सबसे ज़्यादा जो है चांसेस रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको देखते हैं ना क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ है ना, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल आयंस है ना। मतलब क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे उसका जो कंडक्टिविटी होगा उसके आयंस के कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है ना। उसी को बोलते हैं क्या, कोलरास लॉ। जैसे एग्जांपल में हम लिख रहे हैं ए एक्स बी वाई, ठीक है। ये टूटेगा किसमें, ए प्लस बी माइनस इसका चार्ज यहाँ लिखाता है एक्स और इसका चार्ज यहाँ लिखाएगा y है ना। ये जो x है यहाँ लिखते हैं और ये जो y है यहाँ लिखते हैं ना, ऐसे तोड़ा जाता है। इसका जो कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस इलेक्ट्रोलाइट का, ये इक्वल होगा क्या, इसके लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, और ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है, x माइनस। तो इसका जो कंडक्टिविटी है, इसके लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी केटायन और एनायन के सम के इक्वल होता है। लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी बोलेंगे या लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, नॉट लगाते हैं, या फिर इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं ना, तो दोनों का सेम मीनिंग आता है। इसको हम लोग क्या है, कैप एम से दिखा रहे, इसको हम लोग लैम्डा स्मॉल, इसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं ना। तो ये जो है बिग अमाउंट, मतलब ये जो है कंडक्टिविटी होगा ये लार्ज होगा, ये क्या होगा स्मॉल होगा है ना। तो इसको हम लोग अलग अलग टर्म से, स्मॉल है इसीलिए इसको हम लोग लैम्डा से दिखा रहे हैं, लार्ज है इसीलिए इसको हम लोग कैप एम से इंडिकेट कर रहे हैं ना। तो ये जो होता है, अब यहाँ पे इसका मतलब है क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन, ये हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ठीक है। अब जैसे और हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान ले कि हमको NaCl का लिमिटिंग मोलर इसका कोलरास लॉ लिखना है, क्या है, लैम्डा नॉट फॉर Na प्लस और लैम्डा नॉट फॉर Cl माइनस, इसके सम करेंगे तो इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब मान ले कि यहाँ पे हम लोग निकाल रहे CaCl2, तो CaCl2 क्या होगा, Ca2 प्लस और देखो ये टूटेगा क्या, CaCl2 अगर लेते हैं तो ये टूटता है Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, ठीक है। तो इसको हम लोग Cl माइनस में तोड़े और ये 2 आगे लग रहा है, ये 2 जो है यहाँ पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हम कोलरास लॉ को लिखा जाता है ना। तो ये लिखने आना चाहिए। जैसे मान लें कि हम लिखे Na2SO4, ठीक है। ये टूटेगा किसमें, हम लोग जानते हैं कि Na ये हो गया Na2Na प्लस और SO4 2 माइनस, ये तोड़ने आना चाहिए। देखो हम इसको ऐसे तोड़े थे ना पहले, फर्स्ट क्लास में हम यही बता रहे थे कि डिसोसिएशन कैसे किया जाता है। तो ये ऐसे टूटेगा, सल्फेट एक साथ रहता है ना, तो सल्फेट में 2 नेगेटिव चार्ज, ये टूटेगा तो ये जो है आगे लग जाता है ना, Na पे डिसोसिएट करने में 2 को आगे लगाना है ना, ये सब आना चाहिए, 2 को तोड़ने आना चाहिए है ना। अब तोड़ने नहीं आ रहा तो ये सब क्वेश्चन जैसे सॉल्व नहीं होता है, डिसोसिएट करने आना चाहिए, 2 जो आगे लग जाएगा है ना, ऐसे लिखे है ना। अब ये क्या हो जाएगा Na प्लस, ये 2 है इसको हम आगे लगाएं है ना, और ये हो जाएगा लैम्डा SO4 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, नॉट लग गया है ना, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। मान लिया कि दिया हुआ है हमको लिखना है
मेन यही है, हमको लिखने आने, डिसोसिएट करने आना चाहिए, है ना। अगर डिसोसिएट करने आ रहा है ना, अब तुम लोग को तोड़ने बोले तो तुम लोग जैसे मन तैसे नहीं तोड़ना। मान लीजिए हम इसको तोड़ने बोले CH3+ और ऐसे तोड़ दिया, ये कोई मतलब नहीं है, इस तरह से तोड़ा नहीं जाता है ना। इसका जो रूल है उसी हिसाब से तोड़ा जाता है ना। तो हम लोग जानते हैं, है ना, सिंपल वर्ड हम लोग को पता है कि क्या है, एसिटिक एसिड है ना। तो एसिड क्या करता है, H+ देता है ना। और इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि एसीटेट जहाँ दिख गया और पानी में डालेंगे तो एसीटेट एक साथ रहता है ना, इसको एक साथ रखना है और उसके साथ जो बच गया उसको बाहर फेंक दो, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे तोड़ना है ना। तो ये इसका जो कंडक्टिविटी इसके सम के इक्वल है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिखें Al मोलर कंडक्टिविटी हमको बताना है Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। इसका अब तोड़ने आना चाहिए ना, Al और क्या टूटेगा, SO4 में टूटेगा। पहले ही पता चल गया, तोड़ना है तो सल्फेट को एक साथ रखना, अलग कर दिए। ये 3 था आगे लग गया, ये 2 था यहाँ लग गया, है ना। ये इसका चार्ज क्या होगा, +3, इसका चार्ज क्या होता है, -2, है ना। ऐसे तोड़े, है ना। इसका चार्ज यहाँ लिख दिया, इसका चार्ज यहाँ लिख दिया, हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे CH3, ये हो गया क्या, Al3+, ये 2 हो गया, ये हो गया क्या, SO4 2- और ये 2 आगे लग गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं कोलोरास लॉ। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होता है उसके आयंस के कंट्रीब्यूशन के सम के इक्वल होता है ना। तो इसी ये हो गया क्या, कोलोरास लॉ, है ना। कुछ हम लोग जो है इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट लैम्डा m for CaCl2 and MgSO4, ठीक है। इसका हमको निकालना और हमको दिया हुआ है Ca2+ का जो कंडक्टिविटी है ये दिया हुआ 119 S cm² पर मोल। उसी तरह से Mg2+ का जो कंडक्टिविटी है ये दिया 106 S cm² पर मोल। क्लोरीन आयन का कंडक्टिविटी दिया हुआ 76.3 और क्या SO4 2- का जो है मोलर कंडक्टिविटी दिया 160, ठीक है ना। इसका निकालना CaCl2 का, तो कैसे लिखेंगे, CaCl2 ये किसमें टूटेगा, Ca2+, ठीक है, और Cl-, ये 2 है यहाँ पे आगे लग जाएगा ना, ऐसे तोड़ेंगे। उसी तरह से क्या है, MgSO4 है, ये किसमें टूटेगा, Mg2+ और SO4 2-, इसको तोड़ दिए ना, Mg और सल्फेट अलग हो गया, है ना। इसका वैल्यू हो गया यहाँ पर। अच्छा पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, है ना। इसको हम तोड़े, अब तोड़ने के बाद जो है इसका हमको निकालना कंडक्टिविटी। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 119 और क्लोरीन है, क्लोरीन का वैल्यू ये है ना, 2 × 76.3, ये मल्टीप्लाई है 271.6 S cm² पर मोल आएगा, ठीक है। तो ये निकला। और उसी तरह से हमको निकालना है क्या, MgSO4 का, एक इसमें टूटेगा तो Mg2+ और SO4 2- इसमें टूटेगा। अब इसका जो कंडक्टिविटी है Mg का कितना दिया, मैग्नीशियम का 106 और सल्फेट का कितना 160, क्या है 266 S cm² पर मोल। तो इसका क्या निकल गया, मोलर कंडक्टिविटी। किससे हम लोग निकाले, तो कोलोरास लॉ अप्लाई करके निकाल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ lambda naught m for Al2SO4 थ्राइस, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है इज 858 S cm² पर मोल, ठीक है। वाई
लेमडा नॉट और SO4 2 माइनस, इसका दिया हुआ 160 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, है ना। कैलकुलेट करना है लेमडा नॉट फॉर Al3 प्लस का क्या होगा, है ना, इसका हमको निकालना है। तो क्या होगा, पहले हम लोग तो तोड़ेंगे, Al2SO4 है, थ्राइस है, किसमें टूटेगा, तो 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस, है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोलोरास लॉ अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू कोलोरास लॉ क्या होता है, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा नॉट Al3 प्लस, ये 2 आगे लग जाएगा और 3SO4 2 माइनस, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है ना, Al2SO4 का जो इसका जो वैल्यू, इसको हमको निकालना है ना, इसका निकालना, इसको हम x मान लिए और 3 × 160, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ना, इसका दिया हुआ क्या 858 ये दिया हुआ। अब इसको हम लोग निकालेंगे 2x = ये 858 माइनस 480, ये हो जाएगा 8 है ना, 873, x = 378/2 189 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसका निकल गया वैल्यू, है ना। तो इस तरह से हम लोग कोलोरास लॉ अप्लाई करके इस जो है इसका क्या निकाले, तो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी कैटायन का निकाले, है ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या है ना, इसका एप्लीकेशन ऑफ कोलोरास लॉ, इसका क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि जो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हम डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाला जा सकता, है ना, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कितना डाइल्यूट करेंगे वो 100% डिसोसिएट नहीं होगा, है ना। तो डिसोसिएशन जो है इनफाइनाइट स्टेट तक भी डाइल्यूट करते रहें तो डिसोसिएट जनरली, अगर हम ऐसे एक्सपेरिमेंटली कर रहे हैं और उसका हम लिमिटिंग निकालना चाहते हैं तो वो नहीं निकलता, है ना। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, है ना, इसका नहीं निकलता। तो इसको अगर हम एक्सपेरिमेंटली निकालना है तो नहीं निकलेगा, मगर हम कोलोरास लॉ अप्लाई करके इसका हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल में, है ना, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन ये कैलकुलेट द लेमडा नॉट M4 एसिटिक, इसका हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है ना। और गिवन है क्या, कुछ डाटा दिया हुआ है ना, इस डाटा के हेल्प से निकालना है। HCl का दिया हुआ है 426 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और फिर NaCl का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 126 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और फिर एसिटिक सोडियम एसिटेट का दिया हुआ है, ये दिया हुआ 91 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और हमको इसका निकालना है ना, इसके हेल्प से इसका निकालना है, ठीक। तो इसको देखते हैं कैसे निकलता है। देखो सबसे पहले करना क्या है कि जो है ये जो हम लोग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेमडा नॉट
MHCl। तो अकॉर्डिंग टू कोलोरास फ्लो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस Cl माइनस है ना। इसका कंडक्टिविटी कितना है 426 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसी तरह से हम इसका अगर लिखना है NaCl का, इसको हम लोग क्या लिखेंगे Na प्लस और Cl माइनस। तो ये जो वैल्यू होगा इसका 126 दिया हुआ है ना, और ये जो है NaCl हो गया, CH3 लास्ट है CH3COOH। ये क्या होगा CH3COO माइनस। अच्छा Na है यहाँ पे, Na है तो हम लोग पढ़े थे कि एसिटेट एक साथ रहता है, इसको तोड़ेंगे तो एसिटेट भी एक साथ रखेंगे, Na को अलग कर दिए है ना। इसका दिया हुआ है क्या 91 है ना S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है। अब हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है क्या इसका कंडक्टिविटी, एसिटिक एसिड है CH3COOH। तो इसको हम पहले कोलोरास लॉ अप्लाई करके तोड़ इसको डिसोसिएट कर देंगे ना। तो इसका आयंस होगा CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक है। तो देखो इसको मैं इस इक्वेशन को हमको इस तरह से प्लस या माइनस करना है कि कटने के बाद हमको इतना बचना चाहिए है ना, यही काम हम लोग है ना। तो देखो CH3COO माइनस कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, और H प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। ये दोनों क्या प्लस में है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इसको हम 3 मान लिए। इक्वेशन ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये और ये प्लस में रखना है। तो क्या करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को प्लस कर देंगे ताकि दोनों क्या हो जाए प्लस में आ जाए। ठीक है। तो हम लोग क्या किए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 कर दिया है ना। अब जब इसको हम प्लस किए तो इसके साथ Cl भी प्लस में आ गया, इसके साथ Na भी प्लस में आ गया है ना। अगर हम इसको इक्वेशन थर्ड से सेकंड से इसको हम क्या किए सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो क्या होगा Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, तो हमको बचेगा क्या ये बचेगा है ना। इस तरह से हमको सेट कर देना है ना, हमको इस तरह से प्लस या माइनस करना है। कटने के बाद जो दिया हुआ है ना, जो हमको निकालना उतना आना चाहिए। ठीक है। हम लोग क्या किए इक्वेशन 1 है ना, तो इसमें क्या है H प्लस और Cl माइनस है। ठीक। और इक्वेशन थर्ड क्या है CH3COO माइनस और Na प्लस। इसको हम लोग प्लस किए और इसको सब्ट्रैक्ट किसे किए तो Na प्लस और Cl माइनस। ऐसा करने पे क्या हो रहा है कि Na से Na कर जाएगा, ये माइनस है और ये क्या है प्लस है ना। और ये इससे लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो गया प्लस, ये कट जाएगा, तो हमको बचा क्या ये। इस तरह से हमको सेट करना है और सेट करने के बाद क्या करना है इसका वैल्यू पुट कर देना है ना। जो इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 426 और इसका वैल्यू दिया हुआ 126 और इसका वैल्यू है माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस साइन देखो दोनों प्लस में था, प्लस दिखा है, ये माइनस है तो माइनस दिखा है 91। ठीक है। क्या है तो 426 और 126, तो ये हो जाएगा कितना 5 ठीक है। और इसको हम 91 सब्ट्रैक्ट किए ना, तो 91 गलती वैल्यू लिखा रहेगा। अच्छा यहाँ पे ये हो जाएगा 90, इसका वैल्यू जो है ये है ना ये 91 है और इसका वैल्यू जो है NaCl का वैल्यू दिया हुआ 126। ये हो गया 91 तो 715 ठीक, और उस पर 126 घटा दिए है ना, ये हो गया 193। इसका वैल्यू हो जाएगा 391 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है। तो जिसका जो वैल्यू था इसका वैल्यू यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पुट कर दिए है ना, और इसका वैल्यू जो था इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, इसका जो है वैल्यू इतना था ये पुट कर दिए ना, माइनस था तो माइनस रखे
तो इस तरह से जो है हमको इसका वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर at 291 Kelvin the molar conductivity value at infinite dilution of NH4Cl, NaOH and NaCl are now 129.1, 217.4 and 108.3 S centimeter square per mole respectively. Calculate lambda naught m for NH4OH, इसका हमको निकालना है ना। दिया हुआ है, इसका दिया हुआ, इसका दिया हुआ उसको लिखेंगे। पहला दिया हुआ है NH4Cl का दिया हुआ है ना, तो हम क्लोरास लॉ अप्लाई करेंगे तो किसमें टूटेगा ये NH4 प्लस और Cl माइनस। इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है 129.1 S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, उसी तरह से NaOH का जो वैल्यू दिया हुआ है Na प्लस और OH माइनस है ना, ये टूटेगा। इसका कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया 217.4। ठीक, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है NaCl का, ये दिया हुआ है Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो इसका वैल्यू है 108.3 हाँ, ये गिवन है वैल्यू। ठीक है, अब हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना। इसको तोड़ लो, किसमें टूटेगा ये NH4 प्लस और OH माइनस, इसमें टूटेगा। अब इसका हमको बताना है क्या वैल्यू होगा। ठीक है ना, तो क्या हो गया किसका, अगर हम अब हमको क्या NH4 प्लस देखना है, यहाँ पे NH4 प्लस है, OH माइनस कहाँ पे, यहाँ पे है ना। दोनों प्लस में है, ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना होगा है ना। तो क्या किए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दिए, और इक्वेशन 3, ये क्या है इक्वेशन 3 है ना, ये दोनों को प्लस किए तो Na और Cl दोनों प्लस में आ गया। ये दोनों तो प्लस में आ ही रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है। अब NaCl जो इसमें है, अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमको बच जाएगा ये दोनों है ना। तो इक्वेशन जो है 3 से हम सब्ट्रैक्ट कर दिए थे ना, तो हमको क्या होगा, हमको निकल जाएगा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टिविटी है ना। क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 NH4 प्लस और Cl माइनस, इसको प्लस किए और क्या किए Na प्लस और OH माइनस, इसको प्लस किए और इसको सब्ट्रैक्ट किए किससे, तो Na प्लस और Cl माइनस है ना। इससे क्या होगा, ये माइनस है, टोटल तो माइनस है, तो इसी Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, ये बच गया है ना। हमको इतना आना चाहिए। ठीक ना, अगर मान लीजिए इतना नहीं आ रहा, कटने के बाद ये नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है तुम्हारा गलती हुआ है ना, या फिर हमको किसी भी हालत में जो है इसको बैलेंस करके काट के हमको इतना लाना है ना, ये हमको कोशिश करना है ना। अब उसके बाद क्या है, इसका वैल्यू हम पुट करेंगे है ना, ठीक, कितना 129.1 और ये हो गया क्या 217.4 और ये हो गया 108.3
अभी क्या हो जाएगा 129.1 217.4 8 7 4 और ये हो गया 3, ठीक। और इसको हम लोग क्या करें 108.3 से सब्ट्रैक्ट किए, ये हो जाएगा क्या 5, ठीक। और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 और ये 2, ठीक, ठीक है ना। प्लस किया 5 हो गया, अच्छा यहाँ 5 होगा ना 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे अरे ये होगा 2 होगा ना, 2 हो गया, ठीक है ठीक है, प्लस करना है ना, तो 6 हो जाएगा, 6 हुआ तो ये तुम्हारा वैल्यू 8 हो जाएगा, ये 38.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आया क्या इसका वैल्यू। तो ये हो गया क्या फर्स्ट एप्लीकेशन ना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका, सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, है ना, इसके हेल्प कोलरास लॉ के हेल्प से, है ना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग पहले ही पढ़े हैं, टोटल में से कितना आयंस डिसोसिएट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ऐसे अगर हम कोलरास लॉ इसके हेल्प से हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो उसका फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या है, ये है क्या मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन, है ना। और ये जो है ये क्या है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको निकालना है ना, देखो इसको अगर हमको निकालना है, इसको ये लिमिटिंग निकालना है, तो इट इज इसको कैसे निकालते हैं, तो बाय यूजिंग कोलरास लॉ। इसको हम कोलरास लॉ के हेल्प से निकालते जाते हैं। ये निकालना है तो कोलरास लॉ के हेल्प से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जो अभी जो हम फर्स्ट एप्लीकेशन जो देखे हैं, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है, तो बहुत सारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का दिया हुआ था, उसको हम प्लस माइनस करके निकाले। उसको इसको निकालना, ये अगर नहीं दिया इसको निकालना तो कोलरास लॉ के हेल्प से निकालेंगे। और इसको निकालना है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय मोलरिटी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो अगर ये हो गया क्या गिवन कंसंट्रेशन, मतलब 0.5 कंसंट्रेशन पे दिया रहेगा, 0.2 कंसंट्रेशन पे दिया हुआ है, 0.3 कंसंट्रेशन पे दिया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है उसका मोलर कंडक्टिविटी, उसको हम लोग बोलते हैं ये लैम्डा एम, है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। और ये हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो दोनों में पहचानेंगे कैसे, तो ये जब भी दिया रहेगा मोलर कंडक्टिविटी, तो उसमें कंसंट्रेशन मेंशन किया रहेगा, है ना। और ये जब भी दिया रहेगा तो इसमें कंसंट्रेशन नहीं दिया रहेगा, इसमें डायरेक्ट लिखा रहता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उसको हम ये समझना, ठीक। इसको निकालना था, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, इसको निकालना है तो जो अभी बताएं कोलरास लॉ अप्लाई करके उससे निकाला जाता है, ठीक है। अब इसका थर्ड एप्लीकेशन है क्या है, तो कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट।
वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग पढ़े इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में, है ना। इसको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिए, एसिटिक एसिड ले लिए, ये टूटेगा क्या, CH3COO माइनस और ये H+। वाटर में जब इसको डालेंगे तो इस तरह से डिसोसिएट होगा, है ना। अब डिसोसिएट होने के बाद इसका कंसंट्रेशन मान लें कि इनिशियली इसका कंसंट्रेशन क्या था, C था। एट इक्विलिब्रियम इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, C से C अल्फा टूट जाएगा, है ना। मान लें कि C कंसंट्रेशन था, उसका C अल्फा डिसोसिएट हो गया। तो जब C अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बचा क्या, C अल्फा डिसोसिएट हो गया तो बचा क्या, C माइनस C अल्फा। और इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, C अल्फा, और इसका हो जाएगा C अल्फा। यहाँ 2 लगा रहता है तो यहाँ क्या करते हैं, 2C अल्फा लिखते हैं, है ना। जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब इसका अगर हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो उसको हम लोग K से दिखा रहे हैं, है ना। ऐसे एसिड रहता है तो A लिखते हैं, बेस रहता है तो KB लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऐसे लिखा जाता है। अब ये जो है इसका हो गया C अल्फा, ये हो गया C अल्फा, और ये हो गया C माइनस C अल्फा। अब C को कॉमन ले लिए, है ना। तो C को कॉमन ले लिए तो बचा कि C बाहर निकल गया, C से C कट गया, है ना। तो क्या निकला, K इक्वल टू आया C अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ठीक। अब ये अल्फा अगर मान लिया नहीं दिया और कैसे निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये आप इसमें इस फॉर्मूला से हम इसको निकालेंगे, यहाँ पुट करेंगे, कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ solubility of sparingly soluble salt। sparingly soluble salt का हम लोग क्या कर सकते हैं, solubility निकालते हैं, है ना। solubility हम sparingly soluble salt, sparingly मतलब वैसा सॉल्ट जो वाटर में बहुत कम डिसोसिएट होता है, वाटर में कम डिजॉल्व होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। एग्जाम्पल में क्या होता है, AgCl हो गया, है ना। उसी तरह से BaSO4 हो गया, फिर ये जो है PbCl2 हो गया, ये सब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना। ये वाटर में जो है बहुत कम अमाउंट में डिजॉल्व होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो होता है, इसका हम जो है अगर इसका हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, क्या अगर हमको इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस सॉल्ट का पता है तो उसका हम सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, है ना। तो होता क्या है कि अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। जैसे हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या किए, इनफाइनाइट स्टेट तक डाइल्यूट किए, है ना। तो जो भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसको जब इनफाइनाइट स्टेट तक डाइल्यूट किया जाता है तो क्या होता है कि वो क्या होगा कि सैचुरेटेड स्टेट में आ जाता है ना। वो अगर उसको हम इनफाइनाइट स्टेट तक डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, वो एक सैचुरेटेड स्टेट में आ जाएगा, है ना। सैचुरेटेड स्टेट मतलब उसके बाद जो वो डिसोसिएट नहीं होगा, है ना। और जब कोई सोल्यूशन सैचुरेटेड स्टेट में आ जाता है तो जो उसका जो उसका कंसंट्रेशन होता है उसको हम सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, ऐसे तो लिखा जाता है लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू मोलर कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई क्या होता है मोलरिटी, ये फॉर्मूला होता है। मगर अगर हम यहाँ पे नॉट लगा दिए तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ना, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग लिख रहे हैं, है ना। तो ये जो है कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी हो गया। अब ये जो मोलरिटी है ना, जब यहाँ पे हम क्या लिखें, इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अप्लाई की, है ना। ये होता है, ये जो मोलरिटी होता है क्योंकि इनफाइनाइट स्टेट तक डाइल्यूट हो रहा है तो जो ये जो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। और सैचुरेटेड जब हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोला जाता है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है, मोलरिटी और सॉल्युबिलिटी, है ना। तो दोनों कंसंट्रेशन टर्म है ना, मगर देखो हम दोनों को समझते हैं, है ना, क्या होता है।
मान लीजिए कि हम एक सॉल्यूशन लिए है ना, इसमें हम वाटर ले रहे हैं ना, और इसमें हम क्या किए, सॉल्यूट डाल रहे हैं, सॉल्यूट डाले तो सॉल्यूट डालने में इसका कंसंट्रेशन हो गया 0.2 m है ना। फिर क्या किया, और सॉल्यूट डाले, जैसे ही और डाले इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया 0.4 m है ना, और डाले है ना, इसका कंसंट्रेशन हमारे 0.8 m हो गया है ना। इस तरह से डालते गए है ना, और पता चला कि 1 m के बाद जो है, मान लें कि 1 m और डालने के बाद 1 m मोलरिटी के बाद क्या हो गया कि डिजोल्व होना बंद हो गया है ना, सॉल्यूट डिजोल्व होना बंद हो गया। 1 मोलरिटी आने के बाद इसमें सॉल्यूट डिजोल्व होना बंद हो गया है ना। अब उसके बाद डिजोल्व नहीं हो रहा, डिजोल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, वो सैचुरेटेड स्टेट आ गया है ना। और सैचुरेटेड स्टेट में जो भी कंसंट्रेशन होता है, सैचुरेटेड स्टेट में जो भी कंसंट्रेशन होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी बोला जाता है ना। तो यही डिफरेंस है कंसंट्रेशन और मोलरिटी और सॉल्युबिलिटी है ना। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, तो एक फिक्स अमाउंट होता है ना, गिवन टेम्परेचर पे एक फिक्स अमाउंट होता है। मोलरिटी चेंज हो सकता है ना, ये तो कम बेसी ज़्यादा हो सकता है, हम कम डाले ज़्यादा डाले तो मोलरिटी जो अलग अलग हो सकता है, मगर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया है ना। तो सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो भी कंसंट्रेशन होगा उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक। और क्या है कि अगर हम मोलरिटी का यूनिट देखेंगे तो मोल पर लीटर होता है ना, जबकि सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट है हम मोल पर लीटर में भी लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर में भी लिख सकते हैं, ग्राम पर ml में भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी दिखाया जा सकता है। तो क्या अलग अलग यूनिट में दिखाया जा सकता है, मगर ये फिक्स यूनिट रहता है। ये डिफरेंस हो गया क्या, तो हमको क्या ध्यान रखना है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब लिखेंगे है ना, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रख के यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, तो जो भी कंसंट्रेशन टर्म होता है वो सॉल्युबिलिटी उसका निकल जाता है ना। तो ये तुमको क्या हो गया, ये इसका एप्लीकेशन हो गया है ना, 4 एप्लीकेशन पढ़े इसका है ना। तो जो ये कोलरास लो जो है तुम्हारा खत्म हो गया है ना, इससे कुछ थोड़ा मोड़ा एक दो जो है 2-4 न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है, इसके नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं जो है उसको दिखाऊंगा है ना, उसको एक्सप्लेन करूँगा है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो कोलरास लॉ किसको कहते हैं ना, कोलरास लॉ मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कैटायन और एनायन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या होता है, उसके कैटायन और एनायंस के कंडक्टिविटी के सम के बराबर होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, फिर जो है उसका एप्लीकेशन पार्ट को देखा है ना। तो अगर मान लीजिए कि लिखने के लिए आ जाए कोलरास लॉ क्या है ना, राइट टू एप्लीकेशन, तो क्या लिखेंगे, कोलरास लॉ का डेफिनेशन लिखेंगे, उसका हम लोग एग्जाम्पल दिखाएंगे ना, एग्जाम्पल दिखाना जरूरी है ना। उसके बाद क्या एप्लीकेशन में लिखेंगे, क्या है, विद द हेल्प ऑफ कोलरास लॉ फर्स्ट एप्लीकेशन वी कैन कैलकुलेट क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वी कैन सेकेंड नंबर लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ कोलरास लॉ वी कैन कैलकुलेट द degree of dissociation of weak electrolyte, dissociation constant of weak electrolyte and solubility product, solubility of sparingly soluble salt। ये 4 एप्लीकेशन जो है लिख देना है ना। तो इस तरह से जो हम लोग इसको जो है ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है ना। अभी थोड़ा देर के बाद जो है फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल पार्ट बचा हुआ है उसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। थैंक यू।